साइकिट-लर्न के इस ट्यूटोरियल में हम फर्दर फीचर इंजीनियरिंग के जितने भी टेक्निक्स है वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ट्रांसफार्मर्स जो फीचर इंजीनियरिंग का एक टेक्निक है। अब इसके अंदर 3 टेक्निक्स है, लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन ट्रांसफार्मर। फंक्शन ट्रांसफार्मर के फर्दर कुछ टाइप्स है लाइक लॉग ट्रांसफार्मर, उसके बाद आपके पास है रेसिप्रोकल ट्रांसफार्मर एंड देन वी हैव स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ट्रांसफार्मर। इसके अलावा आप कस्टम ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि हम फंक्शन ट्रांसफार्मर या जितने भी मैथमेटिक्स ट्रांसफार्मर है ये क्यों यूज़ करते हैं। तो ये एक फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक है। जिस तरह पिछले कई वीडियो में हमने फीचर इंजीनियरिंग के बहुत सारे टेक्निक्स लाइक कॉलम ट्रांसफार्मर जो मल्टीपल स्टेप को चैन करता है विद कॉलम ट्रांसफार्मर। ओके, इससे पहले हमने इनकोडिंग के जितने भी टेक्निक्स थे और फीचर स्केलिंग के जितने भी टेक्निक्स थे लाइक मीन मैक्स स्केलर वो पढ़े थे। तो ये भी एक टेक्निक है, लेकिन जिस तरह उन टेक्निक्स का अपना एक यूसेज था इस टेक्निक का भी अपना एक यूसेज है। तो यूसेज ये है कि अगर आपके पास डेटा नॉर्मलाइज्ड है तो इन दैट केस आपको मैथमेटिक्स ट्रांसफार्मर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मलाइज्ड डेटा क्या होता है। तो वो डेटा जहाँ पर प्लॉट के अंदर अगर आप देखें तो y एंड x पे आपका जो डेटा हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो कि एक बेल कर्व की तरह होता है। तो इन दैट केस वहाँ पे मॉडल को फर्दर आप इम्प्रूव करने के लिए कोई मैथमेटिक्स ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर सकते। सो बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि हम फंक्शन ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं। हम फंक्शन ट्रांसफार्मर्स इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, जिस तरह यहाँ पे पिक्ड है, हालांकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन मिडल में बहुत ज़्यादा पिक्ड है, या इसी तरह राइट स्क्यू डेटा हो या लेफ्ट स्क्यू डेटा हो, तो इन दैट केस आपका मॉडल परफॉर्म नहीं करेगा। सो हम क्या करते हैं, जिस तरह बाकी फीचर टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं अपने मॉडल को परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, उसी तरह हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, वो भी मैथमेटिक्स। तो पहले आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ट्रांसफार्मर और उसके जितने भी टाइप्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो उसके लिए हम कोड में ये चीज़ें देखेंगे, बट आप क्या करते हो, साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के अलावा 2 विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी जैसे कि मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन आप यूज़ करते हैं अपने डेटा की नॉर्मलाइजेशन को चेक करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आपने सीबोन लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो उसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है डिस्ट प्लॉट। ये आपको डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि आपका डेटा राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है या पिक्ड इन मिडल है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हो क्यू प्लॉट, ये स्टेट लाइब्रेरी से आपको मिलता है। सो आज हम ये दोनों प्लॉट्स यूज़ करेंगे सीबोन लाइब्रेरी से एंड स्टेट लाइब्रेरी से, ताकि हम अपने डेटा की विजुअलाइजेशन को देख सकें। अगर आपका डेटा कुछ इस तरह दिखाई देता है, यानी एक बेल कर्व की तरह आफ्टर विजुअलाइजेशन, तो समझो आपको कोई मैथमेटिक्स ट्रांसफार्मर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर आपका डेटा कुछ इस तरह दिखाई देता है तो फिर समझो कि आपका डेटा मिडल में पिक्ड है और इन दैट केस आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा। इसी तरह अगर स्क्यूड है डेटा लाइक राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड, फिर भी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। ये आप किस तरह देखोगे, ये आप डिस्ट प्लॉट की मदद से देखोगे, लेकिन क्यू प्लॉट की मदद से भी ये सेम चीज़ आप देख सकते हो। इन दैट केस आप क्या करोगे, अगर वहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होता है 45 एंगल पर, अगर आपके डेटा पॉइंट्स बिल्कुल इसके ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल इसके पास से गुजर रहे हैं, इसके ऊपर, तो समझो आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये दोनों प्लॉट एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्यू से दिखाया है, यहाँ पे हमने डिस्ट से दिखाया है। लेकिन अगर आपके डेटा का जो लाइन है और वहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो उस लाइन के आसपास है, ऊपर नीचे है, बिल्कुल उसके पास नहीं है, तो इन दैट केस आप समझो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर आप क्यू प्लॉट से राइट स्क्यूड डेटा देखना चाहते हो तो आपके जो राइट साइड पे लाइन है वहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा टेंड करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे की तरफ टेंड करे तो इन दैट केस ये लेफ्ट स्क्यूड है। अब यहाँ पे आपको जस्ट ये समझना है कि हम प्लॉट्स के थ्रू कैसे समझे कि डेटा नॉर्मल है या नहीं। तो अगर नॉर्मल है, डिस्ट प्लॉट आपने यूज़ किया है तो डेटा इस तरह दिखाई देगा, और अगर नॉर्मल है क्यू प्लॉट यूज़ किया है तो डेटा इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, आई होप जो मैंने बताया उसकी समझ आपको आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक कोड इम्प्लीमेंट करते हैं इसकी।
कोड मैंने ऑलरेडी किया है, लेकिन मैंने अपने तरीके से किया है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे numpy को इंपोर्ट किया है, जो हमारे हेल्प करेगा एरे में। उसके बाद pandas लाइब्रेरी, उसके बाद scipy.stats से हमने स्टेट्स इंपोर्ट किया है। इस लाइब्रेरी का एक ही काम है कि ये हमें क्यू प्लॉट प्रोवाइड करेगा, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर सके यूजिंग क्यू प्लॉट। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए डिस्ट प्लॉट यूज़ करना है तो उसके लिए सीबॉन लाइब्रेरी यूज़ होता है, और साथ ही मैटप्लॉटलिब भी। अब चूंकि मैंने मॉडल भी ट्रेन करना है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो डेटा को ट्रेंड स्प्लिट मारना है। अब यहाँ पे करंटली मैं दो एल्गोरिदम चेक करूँगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री क्लासीफायर, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन ट्रांसफार्मर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप्स। और इनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैट्रिसेस से आप एक्यूरेसी इंपोर्ट करते हो। और ये रहा अपना फंक्शन ट्रांसफार्मर। जिस तरह बाकी टेक्निक्स लाइक साइकिट-लर्न के प्री प्रोसेसिंग से आप अगर मल्टीपल स्टेप्स को चेन करना है तो पाइपलाइन इंपोर्ट करते हो, वो पाइपलाइन से आप इंपोर्ट करते हो। लेकिन जिस तरह अगर इनकोडिंग करने हैं तो आप लेबल इनकोडर, बहुत सारे टेक्निक से। बेसिकली जितने भी फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है वो ज़्यादातर आप प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करते हो। तो अगर आपने कोई मैथमेटिक्स ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, जैसे कि फंक्शन ट्रांसफार्मर, और जो आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, वो भी आप प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करते हो। अब इसके लिए टाइटैनिक डाटा है। अभी के लिए मैं जस्ट 3 कॉलम यूज़ करता हूँ, एज, फेयर, सर्वाइव्ड। एज यानी उस बंदे का उम्र, फेयर कितना किराया उसने जहाज़ का दिया, सर्वाइव्ड के अंदर 2 वैल्यू है, 0 1 बचा या नहीं, यानी टारगेट कॉलम। मैंने ये रन किया, इसको भी रन किया, ये अपना डेटा है। अब इस डेटा के अंदर अगर आपने टाइटैनिक पे ज़्यादा काम किया होगा तो एज के अंदर बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके अगर मैं डीएफ के अंदर जाके इस नल को कॉल कर दूँ और इस पर सम कॉल कर दूँ, तो यू वुड सी यहाँ पे एज के अंदर 46 एंड फेयर के अंदर 1 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है, इनको फिल करना है। तो हमने क्या किया, फिलना मेथड को कॉल किया एज के ऊपर, और एज के मीन से जो 46 मिसिंग वैल्यू है उनको फिल किया। होगा क्या, अगर यहाँ पे लेट से 1000 वैल्यूज़ है तो 1000 वैल्यू का मीन निकाल के जहाँ जहाँ पे मिसिंग वैल्यू होगा उनको फिल करेगा। और यही सेम काम हमने फेयर के लिए भी किया है। तो अब मैंने इसको भी रन किया। इसको रन करने के बाद अब हम ट्रेंड स्प्लिट करेंगे, यानी जो टारगेट कॉलम है जो इंडेक्स 0 पे पड़ा है, और जो बाकी 1 से लेकर 3 इंडेक्स पे पड़े कॉलम्स है इनपुट, वो x को चले जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, दिस इज़ एट इंडेक्स 0 जो कि टारगेट कॉलम में हमने y को देना है। एज एंड फेयर यानी इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, चूँकि ये लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा इसलिए हम 3 तक जाते हैं। 1 2 3 हमारे या इनपुट कॉलम है, और वो यहाँ पे हमने x को दे दिए। ठीक है, उसके बाद बाकी वही ट्रेंड स्प्लिट है, ये आप सब लोग जानते हो। अब मैं आपको एक मेन काम बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ प्लॉट किया है जिसकी समझ अभी नहीं आएगी। पहले ये कोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एज के लिए मैंने सीबॉन लाइब्रेरी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया है। और अगर आप देखो एज के ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एज जो कॉलम है उनके अंदर जो वैल्यू है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोस्टली, कंप्लीटली नहीं बट मोस्टली। और इसी सेम कॉलम का हमने बगल में क्यू प्लॉट विद द हेल्प ऑफ साइपाई लाइब्रेरी प्लॉट किया है। और मैंने बताया था कि अगर आपके डेटा पॉइंट्स, ये रेड कलर के ऊपर जो ब्लू पॉइंट्स है, ये एक्चुअल में एज के वैल्यूज़ हैं। अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर आ रहे हैं तो आप समझो ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगेन आप देख सकते हो बहुत हद तक ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये इसी तरह हमने सेम काम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, डिस्ट प्लॉट फेयर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देख सकते हो ये राइट स्क्यूड है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादातर डेटा पॉइंट राइट साइड पे क्यू प्लॉट के केस में ऊपर की तरफ हो तो इन दैट केस आपने समझना है कि ये डेटा जो है ना, ये आपका राइट स्क्यूड है। अगर ये यहाँ पे होता लेकिन ये जो पॉइंट होते ये नीचे की तरफ होते तो इन दैट केस ये आपका लेफ्ट स्क्यू होता। अब मैं ये कोड इम्प्लीमेंट करता हूँ, बताता हूँ कि मैंने किस तरह इम्प्लीमेंट किया है। तो मैटप्लॉटलिब एंड साइपाई मैंने पहले ऑलरेडी किए थे, मैं इनको याद से हटा देता हूँ, आई थिंक मैंने किए थे। अब सबसे पहले मुझे फिगर बनाना होगा, फिग विद एक्सेस सब प्लॉट्स, जिसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम विद 14 इंचेस विड्थ एंड 8 इंचेस हाइट। सो बेसिकली मैं ये 4 जो यहाँ पे ग्राफ है इनके लिए मैंने एक फिगर बनाया है, जिसमें ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, उसके बाद अब देखना एक्सेस के अंदर इसके इंडेक्स है, तो 0 रो एंड 0 कॉलम के ऊपर मैं डाल रहा हूँ एज को एक्स ट्रेंड से। बाकी इसके जो पैरामीटर्स है लाइक डेंसिटी अल्फा मैंने इतना रखा है, कलर विल बी ग्रीन, एज कलर विल बी ब्लैक, ये चीज़ें मैंने ऐड किया। सेट टाइटल विल बी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। और इसी एक्सेस के यानी जो फिगर है इसके जो 0 इंडेक्स यानी फर्स्ट रो
एंड सेकंड कॉलम पे आपने डालना है एज वाला, बट इस बार मैंने प्रोबेबिलिटी प्लॉट यूज़ किया है। यही आपका क्यू क्यू प्लॉट है जो स्टैट लाइब्रेरी से आपको मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रो एंड दिस टू कॉलम्स। अब ये सेम काम हमने किया है सेकंड रो के लिए। सो अगर आप देखें इस बार हमने हिस्ट प्लॉट या डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट फर्स्ट रो ये 0 पे था, फर्स्ट रो ये 1 पे जो पड़ा होगा ये आपका सेकंड रो कहलाता है। सो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में आपने डालना है फेयर वाले को विद डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट विद दिस टाइटल। लेकिन सेकंड रो यानी जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है बेसिकली उसके जो फर्स्ट कॉलम है यानी सेकंड कॉलम की बात हो रही है उसका ये प्लॉट होगा और ये उसका अपना जो फेयर है प्रोबेबिलिटी प्लॉट है। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रो, ठीक है। सो बेसिकली ये दो एक ही प्लॉट है जो हम डिफरेंट तरीके से इनको विजुअलाइज करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने दोनों एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्लासीफायर और डिसीजन ट्री का भी एक ऑब्जेक्ट क्लासीफायर 2 के नाम से बना है। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन किया एंड डिसीजन ट्री को भी ट्रेन किया और दोनों ने प्रेडिक्ट किया एक्स टेस्ट पे, और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वाई प्रेड रिजल्ट है और ये अपने डिसीजन ट्री का रिजल्ट है। अब एक्यूरेसी के अंदर सबसे पहले हमने दिखाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कंपैरिजन विद वो डेटा जो देखा नहीं है और डिसीजन ट्री का कंपैरिजन किया वो डेटा जो देखा नहीं है। जैसे हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने 60 एक्यूरेसी दिया एंड डिसीजन ट्री ने 53 दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये कोड जो हमने इम्प्लीमेंट किया था दिस कोड, ये तो जस्ट हमने अभी के लिए डेटा को व्यू किया था। अभी तक हमने डेटा को ये देख लिया कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कुछ हद तक, और फेयर के केस में तो बिल्कुल ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके बगैर हमने मॉडल ट्रेन किए तो ये इतना एक्यूरेसी है। अब देखते हैं कि हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करके यानी फंक्शन ट्रांसफार्मर किस तरह हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना होगा। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन ट्रांसफार्मर हमने प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट किया था उसके एक ऑब्जेक्ट बनाया TRF। अब इस फंक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर आपने बताना है, क्योंकि मैंने बताया था कि फंक्शन ट्रांसफार्मर के टाइप से लॉग ट्रांसफार्मर, रेसिप्रोकल ट्रांसफार्मर और उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ट्रांसफार्मर। तो ये एक फंक्शन आप पैरामीटर आपसे लेता है दिस थिंग फंक्शन के नाम से। अब यहाँ पे आपने बताना है कि रेसिप्रोकल आप यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा ट्रांसफार्मर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो अभी के लिए मैं लॉग ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। अब लॉग ट्रांसफार्मर के लिए मैं पाइथन का कस्टम फंक्शन बना सकता था, लेकिन numpy लाइब्रेरी के अंदर ये बनाया मुझे मिलता है, इसलिए यहाँ पे दे दिया। अब मैंने क्या किया, TRF को फिर ट्रांसफॉर्म किया। अब एक्सट्रेन के अंदर जो डेटा है एज एंड फेयर, उनकी जो भी वैल्यू होगी वो अब इस एक्सट्रेन में स्टोर होगी एंड द सेम थिंग गोज विद एक्सटेस्ट। सो मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद मैं यहाँ पे आके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एक्सट्रेन दिखाऊँ जो कि ये वैल्यू है, अब देखना ये वैल्यू है और से देखना। अब अगर मैं एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म दिखाऊँ तो चेंजेस आप देखना काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत हद तक चेंजेस आ रहे हैं। सो बेसिकली इसने इंटरनली क्या किया, लॉग इम्प्लीमेंटेशन करके इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जो कि नॉर्मल बनाया। अब मैं दोबारा जो हमारा मॉडल है उसको हम अगेन यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री। सो अब देखना डिसीजन ट्री लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1% इम्प्रूव कर गया, ठीक है, और यहाँ पे 1% अपना डिसीजन ट्री भी इम्प्रूव कर गया। सो इसका मतलब है लॉग के साथ कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुआ। चले देखते हैं अपना दूसरा जो हमारा है, क्या नाम है, रेसिप्रोकल ट्रांसफार्मर। लेकिन रेसिप्रोकल चेक करने से इम्प्लीमेंट करने से पहले लेट्स चेक द प्लॉट्स। सो मैंने अगेन वही सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन इस बार डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के बजाय मैंने दोनों साइड पे एक ही कॉलम के लिए क्यू प्लॉट यूज़ किया है। तो मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद अब देखो ये हमारा ओरिजिनल डेटा था एक्सट्रेन से एज वाला कॉलम का, लेकिन आफ्टर चूँकि ये पहले से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो इसने मज़ीद इसको ख़राब कर दिया। सो अगर आपका डेटा पहले से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इन दैट केस आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी फंक्शन ट्रांसफार्मर, ये भी आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। लेकिन अगर आप देखो फेयर वाला चूँकि राइट स्क्यूड था, इसको काफ़ी इम्प्रूव किया, ज़्यादा नहीं बट काफ़ी इम्प्रूव किया पॉइंट्स को। इस यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि राइट स्क्यूड ऊपर होगा, लेकिन आफ्टर लॉग आप देख सकते हो। कोड आप एक्सप्लोर कर लेना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ।
लेट्स टॉक अबाउट रेसिप्रोकल ट्रांसफार्मर। अब रेसिप्रोकल ट्रांसफार्मर बहुत ही सेम है, बिल्कुल सेम कोड है। फंक्शन ट्रांसफार्मर उसका जो पैरामीटर है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, अपना बायर एक कस्टम फंक्शन बनाया पाइथन का। रेसिप्रोकल ट्रांसफार्म, इसके पास एक इनपुट आ रहा है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक्सट्रेन है। और रेसिप्रोकल आपको पता है कि आप डिवाइड करते हो उसको 1 के साथ, ठीक है, अभी आप सबको पता है। लेकिन चूंकि ये ज़ीरो डिवीजन का एरर देता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया ताकि ज़ीरो डिवीजन का एरर ना दे बिफोर टेकिंग रेसिप्रोकल। ओके, सो अगेन उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म किया, वही सेम कोड है, जस्ट दिस इज़ द न्यू थिंग। ओके, क्योंकि यही चीज़ हमने चेंज करना है, बाकी वही सेम कोड है। सो अगर मैं अगेन इसको रन करूँ और आपको इस बार दिखाओ, तो आप देख सकते हो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, वही सेम है यहाँ पे। आई थिंक ये रेसिप्रोकल वाला है। सो रेसिप्रोकल में भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आया, बट हाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे लॉक ट्रांसफार्मर में कुछ हद तक फ़र्क आया था, ठीक है, बट रेसिप्रोकल वही सेम है। अब रेसिप्रोकल ने क्या किया, उसको भी हम यहाँ पे उनकी प्लॉट देखते हैं। तो अगेन वही सेम कोड है, मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद अगेन इसने दोनों का रिजल्ट ही ख़राब कर दिया। सो एज पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस पर तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, इसने फर्दर ख़राब किया। लेकिन अगर आप देखो फेयर को, तो फेयर को इसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया, बट लेकिन ये बहुत नीचे की तरफ ले आया, एक्स पे बहुत नीचे की तरफ ले आया, तो ये भी एक ख़राबी है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर। तो अगेन सेम कोड है, लेकिन इस बार फंक्शन में हम x का स्क्वायर ले रहे हैं, बाकी सेम, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद अब मैं देखना चाहूँगा, हाँ यहाँ पे अगर आप देखो तो स्क्वायर ने काफ़ी इम्प्रूव किया, ठीक है। पहले 54 था डिसीजन ट्री, अब 60 तक पहुँच गया, और अपना जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो वैसे का वैसा है। अब मैं इसकी भी प्लॉट दिखा देता हूँ, ऑलरेडी दिखाया है, तो कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है, बट इतना भी नहीं। लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर रूट ट्रांसफार्मर। तो अगेन कोड मैंने सेम कोड यूज़ किया है पूरे इस प्रोजेक्ट में, जस्ट मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्क्वायर रूट किस तरह ले, तो इस फंक्शन के पास जो भी आ रहा था हमने np डॉट स्क्वायर रूट इसका लिया, एज सिंपल एज दैट। सो मैंने रन किया, अब देखता हूँ कि क्या इसने भी इम्प्रूव किया। सो हाँ, सबसे ज़्यादा स्क्वायर रूट ने अच्छा इम्प्रूव यहाँ पे दिया, इम्प्रूवमेंट किया। सो अगेन आप देख सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन 60 से 61 हो गया, 54 से 60 अपना डिसीजन ट्री। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही। तो इसी तरह आप ट्रायल्स देते हो, जो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके साथ आप आगे जाते हो। अब यहाँ पे अगेन इसको भी मैंने प्लॉट किया है, तो अगर आप इनकी प्लॉट देखो तो कुछ इस तरह है। सो ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं क्वेश्चन करूँगा, सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फीचर इंजीनियरिंग में अगर हमारा मॉडल अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करे तो हमने कौन कौन से टेक्निक यूज़ करने हैं, तो डेफिनेटली आपने जितने भी फीचर इंजीनियरिंग के टेक्निक्स है, लाइक कॉलम ट्रांसफार्मर, इनकोडिंग वाले टेक्निक्स, स्केलिंग्स वाले टेक्निक्स लाइक मीन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्डाइजेशन, और भी जितने भी टेक्निक्स है फीचर इंजीनियरिंग वाले, उनमें से एक ये भी है। लेकिन जिस तरह वो टेक्निक्स अपने एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होते हैं, ये भी एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होता है, फंक्शन ट्रांसफार्मर। और इसका काम है कि अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप उसको बिफोर ट्रेनिंग द मॉडल उस डेटा को फंक्शन ट्रांसफार्मर से पास कर सकते हो, ताकि आप उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बना सको। लेकिन अगेन जिस तरह एज कॉलम को हमने फर्दर ख़राब किया क्योंकि वो पहले से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो अगर आपका डेटा पहले से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन यू डोंट नीड टू यूज़ फंक्शन ट्रांसफार्मर और एनी मैथमेटिक्स ट्रांसफार्मर, क्योंकि इससे आपकी मॉडल के रिजल्ट ख़राब हो जाएंगे।